जानता हूँ। कंपटीशन के फैसले का दिन और तुम्हारी कमिटमेंट पूरे होने का दिन। मैं अपने कठपुतलियां बना लेती हूँ। ओहो, तुमने शुरू भी कर दिया। अच्छा बताओ मुझे क्या करना है? हाँ, वो मैंने ना सामान की लिस्ट बनाई है, जरा बाजार से जाकर ये सामान ले आओ। बाकी ये बाजार का काम मुझे लगा कठपुतलियां बनाने में मदद कर रही है। बड़ा टेढ़ा काम होता है, मुझे मालूम है। इधर से पकड़ना, उधर से सिलना, इधर से टांके लगाना। ये सामान जो मैं मंगवा रही हूँ ना, ये इन्हीं पे लगना है। जाओ फटाफट ले आओ। और जहां तक पाकी की मदद का सवाल है तो मैं हूं ना। प्रेम कहानी के किरदार है, कर पाओगे तुम? पूरी कोशिश करूंगा रोहन, और अगर पाकी मेरे साथ है तो कर भी लूंगा। ओहो, अगर इसी तरह बातें करते रहे ना तो ये काम नहीं खत्म होने वाला। जल्दी करो रोहन, जल्दी से जाके ले आओ ना। ठीक है, अभी के लिए मैं चला जाता हूं, फिर तुम्हें तो जाना ही है। अब बताओ क्या करना है? क्या हुआ? चुप गया। कहाँ लगी? वही वही कहाँ? जहां तुमने रखा था। सारा गोबर में निकाल देती हूँ। नहीं 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 अरे बहुत डेंजरस है। नहीं पता मुझे, लेकिन नहीं 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 क्या मतलब? नहीं 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 इधर भी नहीं 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 नहीं। रुक अच्छी, हद होती है। बच्चों की तरह इधर उधर भागते जा रहे हो। खड़े रहिए सीधा। उधर देखिए। निकाल दिया? ओहो, निकाल दिया? उधर देखो। निकल गया खून। What? थैंक गॉड नहीं है। और ये क्या बच्चों की तरह चिल्लाते हैं आप? पता है आयान भी आपसे कम चीखता है। तुमने आयान को देखे कभी जब उसको सुई लग रही होती है? पूरा आसमान जमीन पे उतार देता है वो। सुई दिखा। घोड़े का इंजेक्शन का साइज है ये। थैंक गॉड खून नहीं आया, नहीं तो इस कंपटीशन में पसीना तो बह ही रहा है, खून भी बह जाता। ला अभी मुझे दो। अब बताओ क्या करना है? बैठो। उधर से दूसरी सुई लो। किधर से? इधर से। एक मिनट, नहीं सुई का क्या करना है मुझे? सुई हुई का मैं काम नहीं करूंगा, ये बड़ी पेनफुल होती है। नहीं नहीं पेनफुल थिंग कहा? इतनी अच्छी चीज होती है, दो चीजों को एक साथ जोड़ती है। हाँ जोड़ती है, लेकिन दर्द के साथ जोड़ती है। वैसे और भी तो चीजें हैं जोड़ने के लिए, लाइक ग्लू। इट्स लाइक स्प्रेडिंग बटर, और कितना आसानी से काम हो जाता है, राइट? ठीक है, उसका भी बहुत काम। ऐसा करो, वो बुला की कठपुतली लो और उस पे ये ब्लू वाले सितारे है ना, ये चिपका दो। ये क्या किया है? ढोला की मूछें हैं, नीचे नहीं होती, ऊपर होती है हमेशा। इसे उल्टा लगाओ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि ढोला की मूछें ऊपर ही होनी चाहिए। रूल ही समझ लीजिए। ढोला की मूछें घुमान में हमेशा ऊपर रहती हैं। ये ईगो से कुछ नहीं होता है। तभी तो ढोला के हाथ से मारू निकल गई थी। मुझे लगता है कि मर्दों की मूछें औरतों के सामने नीचे ही होनी चाहिए, उससे प्यार बढ़ता है। डोंट थिंक सो? आपको कुछ पता भी है ढोला मारू के बारे में? ढोला की मूछों का अभिमान मारू के प्यार के कारण ही है। उन्हें गुमान ही इसी बात का है
कि उन दोनों का प्यार बहुत सच्चा है, बहुत गाढ़ा है और उन दोनों के प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। एक काम करते हैं, ये अप एंड डाउन का सिलसिला ही खत्म कर देते हैं। मूछें उड़ा देती हैं उसकी, मेरी तरह पूरी से। कठपुतली के रूप में चिला हुआ आलू लगेगा। एक्सक्यूज मी, मतलब तुम बेसिकली ये कहना चाह रही हो कि मैं छिला हुआ आलू? ढोला की मूछें होंगी और वो भी ऊपर की तरफ होंगी, बस। क्या हुआ? लगा दीजिए ना जल्दी। चिपक गया। आप मेरी मदद करने के लिए आए हैं कि मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए? अब बैठो यहाँ पर, मैं गर्म पानी लाती हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं, तुम्हारा मैसेज आया इसलिए समझ गई कि तुम उठ गई हो। मैं वॉक के लिए जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। वो माँ क्यों? वॉक करना बहुत जरूरी है, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। सुबह सुबह फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। चलो। एक्चुअली गिरीश अगर मुझे सुबह उठ के बेड में नहीं देखे ना तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ना कि मैं अगर कोई गलती कर दूं या मुझसे कुछ भूल हो जाए तो उन्हें लगता है कि मैं हर समय उनके आंखों के सामने। अरे हम अपने गार्डन में वॉक करने जा रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम नौकर को बोल देंगे अगर रुक जाए। मामा एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। वो एक्चुअली गिरीश का मानना है कि अगर वो सुबह सुबह उठ के मेरा चेहरा नहीं देखे तो उनका पूरा दिन खराब हो जाएगा। ओहो, उसके उठने से पहले हम आ जाएंगे। ओके? क्या इतना क्यों सोच रही हो? तुम मेरे साथ हो, चलो। लावण्या, ये लावण्या कहाँ चली गई? लावण्या, लावण्या। उठ गए सर आप? सर वो मैडम ने कहा था कि आप उठ जाएं तो मैं बता दूं। मैडम बाहर गार्डन में है, आप कहें तो मैं बुला दूं? चुके। लाओ फटाफट अपना हाथ इसमें भिगो दो। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई तो बात है, बता ना। वो मैं सोच रहा था कि हम दोनों की बात रह जाए। एक तरफ से मूंछ ऊपर कर लेते हैं ताकि प्यार का गुमान भी रहे, और दूसरी तरफ से मूंछ नीचे कर लेते हैं ताकि वो जोरू का गुलाम भी बना रहे। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद लगा लूंगी। एक नहीं ले लेती हूँ। मैं अभी तो सिर्फ ये इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा एक काम करो, वहां से मोती ला दो प्लीज। ये क्या किया आपने? आप मेरी मदद करें कि मेरा काम बढ़ा रहे हैं। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वो भल्ला के यहाँ एक छोटी सी पार्टी। लेकिन तुमने तो कहा था जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। हाँ लेकिन अब माँ है ना,
पहले तुम्हारी देखभाल के लिए कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था, लेकिन अब माँ है ना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? लेकिन तुम कैसे चल सकती हो? वो क्या है ना, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मैं क्यों बहाने बना रही हूँ? एक्चुअली असली बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत। अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ? एकदम फिट हूँ। या फिर तुम अपनी प्रेग्नेंट बीवी को अपने साथ लेके जाना नहीं चाहते? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो भल्ला ना भले ही स्वीट है, लेकिन वो तुम्हारे साथ जो बेवजह की फ्लर्ट वर्ट करता रहता है ना, मुझे उससे बहुत इरिटेशन। भल्ला लाइन मार रहा है। जेलस हस्बैंड। वो सुबह माँ के साथ जो एक काम करते हैं, हम जरा जल्दी चलते हैं क्योंकि जल्दी वापस आना है ना। वैसे भी हम वहां पर खाना खा नहीं सकेंगे बिकॉज वहां पर वो टिपिकल पंजाबी खाना होगा, घर पर आकर ही खाना खाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। सुनो, भल्ला जी को पता भी नहीं होगा कि उनका दिल कितनी बुरी तरह से टूटने वाला है। चलो। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं, ढोला पहले वहां से आएगा। ओके ओके। तो इस तरह से मारू शर्माएगी। चलो अब शुरू से करते हैं। वैसे बाकी क्या कमाल की कठपुतलियां बनाई तुमने। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इनमें जान है। अभी बोल पड़ेंगी और अनाउंस कर देंगी कि क्रॉस कंट्री कल्चरल कंपटीशन की विनर टीम है टीम इंडिया। वैसे अंशुमन, तारीफ तो तुम्हारी भी करनी होगी। क्या कॉन्सेप्ट चुना है, कठपुतलियां। कैसे डोरियों के थ्रू ये हमारी उंगलियों से जुड़ी हैं। जैसे मर्जी चाहे नचा लो, जहां मर्जी चाहे मोड़ दो। जैसे तकदीर से हम सब जुड़े, जहां मर्जी चाहे हमें मोड़ दे, है ना? जैसे ढोला मारू की तकदीर में सिर्फ मिलना लिखा है, जुदा होना नहीं। पाकी, इससे ज्यादा करीब मत लाओ, वरना धागे उलझ कर रह जाएंगे और सब कुछ बदसूरत हो जाएगा। खूबसूरती बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि ये दूर ही रहे, और पास आए भी तो फिर से दूर हो जाए, जैसे ढोला और मारू। ऐसे ऐसे नचानी है ना कठपुतलियां, हाँ? हेलो, पार्टी में जाना जरूरी था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? उल्टी ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? हद करते हो तुम लोग। कॉम्प्लिकेशन से पता है ना? फिर पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? तुम तो अपना ख्याल रख सकती हो। अनाप शनाप खा लिया होगा। अरे प्रेगनेंसी में अनाप शनाप खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। किसी ने ही यूं करके खिला दिया होगा बस। जी मैं उसको वही एक सेकंड, इसने तो खा लिया होगा, ये तो है ही ऐसी। माँ बनने वाली हो लेकिन बचपना अभी तक गया नहीं तुम्हारा। और तुम क्या कर रहे थे वहां? हाँ,
तुम तो बहुत समझदार हो। एक चार्ट बना दिया है तुमने कि ये खाना, वो नहीं खाना, ऐसे करना, वैसे नहीं करना। अब क्या हुआ? उल्टियां करके घर पे आई है, ऐसा ख्याल रखते हो तुम? अगर इसे कुछ हो जाता तो? अगर नहीं संभाल सकते तो नहीं लेके जाओ। माँ इसमें तुम चुप रहो प्लीज। गिरीश, आगे से अगर इसे लेके जाना है तो मुझसे पूछना प्लीज। जी ठीक है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। पाखी, ये तो अच्छा शगुन है। तुम्हारा सिंदूर किसी तारीख का मोहताज नहीं है। ये देखो, सारी तारीखों में फैला हुआ है। ठीक है, वैसे ही ये सिंदूर हमेशा तुम्हारी मांग में लगा रहे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बाकी जब फैसला ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है तो डर किस बात का? तुमने तो हमेशा कहा है वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ, लेकिन अगर इस बार भगवान ने हमारे साथ कोई खेल खेल दिया तो? मैं तो ये फैसला ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं छोड़ना चाहती। हमारे बस में भी तो कुछ नहीं है। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उसे इस बात के लिए मना ले कि वो हमारे हक में फैसला करे। इतनी आसानी से एक होने नहीं दूंगा। हे श्रीनाथ जी, आप मेरे हर अच्छे बुरे समय के साक्षी रहे हो। मेरे अंजुमन के 18 साल के इंतजार के भी और मेरी स्वाभिमान की लड़ाई में भी मुझे कभी पहले इतनी बेचैनी नहीं हुई। अब जब अंजुमन बदल चुके हैं, मेरे सामने फिर से एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया। मेरा साथ दीजिए।